अदर सदीक साहब, एक तो ये बता दें कि फ़ौजी अदालतों के हवाले से एग्जिस्टिंग लॉज क्या है, क्या इसके लिए मज़ीद लॉ मेकिंग की बात हो रही है या हो सकती है, और इनके फैसले जो होंगे क्या किसी सिविलियन अदालत में वो चैलेंज हो सकेंगे या नहीं? जनाब अदर सदीक साहब। जी बहुत शुक्रिया सही साहब, आरफ हमीद पट्टी साहब। एक तो दो तरह से बात है। एक कहा जा रहा है कि जो तोड़ फोड़ के वाकयात हैं वो जलाओ गिराओ के उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि दो चीज़ों को ज़रा अलहदा करना है। उस पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट का दूर दूर तक इतलाक हो नहीं सकता। दो बुनियादी वजह हैं। एक तो ये है कि ये सारा आर्मी एक्ट का इतलाक वहाँ होना है जहाँ कोई फौजी अफसर होगा। तो ये फौजी अफसर तो है नहीं। FIR के कंटेंट सारे पढ़ लें, वो जलाओ घिराओ की बातें हैं या दहशतगर्दी के हवाले से बातें हैं, वो इसलिए ये तो हो नहीं सकता। अब आते हैं दूसरी बात कि जब मिसाल के तौर पर पर्चे दर्ज हो गए हैं, इन पर्चे दर्ज होने के बाद इनका ट्रायल कहाँ चलना है, तो ट्रायल जो इस वक्त मुरवजा कवानीन है उसके साथ जो कि दहशतगर्दी के दफात लगी हुई हैं, वो दहशतगर्दी की अदालतों में चल रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जनाब, या मिसाल के तौर पर सुनने में आया है निगरान वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि जनाब फौजी अदालतों में चलेगा। तो ये ख्वाब देखना अच्छी बात है, बुरी आदत नहीं है, लेकिन अवाम को गुमराह मत करें खुदारा। ये यानी किस बुनियाद पर फौजी अदालत में आप केस को लेकर चलना चाहते हैं? फौजी अदालत में जो केसेस जाते हैं उनकी नौयत आर्मी एक्ट के हवाले से है या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में है कि यहाँ इस वक्त आर्टिकल 175 को सामने रखकर देखा जाए तो कोई फौजी अदालतें बन नहीं सकती हैं। फौजी अदालतों में केसेस जो पिछले दिनों जब तरामीम कुछ थी तो नवाज शरीफ का जो दौर था, उस दौर के अंदर सिर्फ फौज को रखने के हवाले से या बाकी मामला के हवाले से कुछ इजाजत या रेंजर्स को कंटेन करने के हवाले से थी। इस माजी में इस तरह की राजें बनती भी रही हैं। तो आइन के आर्टिकल 10 और आर्टिकल 175 को सामने रख के देखें, वो कलअदम करार दे दी जाती है। तो मैं तो दूर दूर तक नहीं देख रहा। अगर बनेंगी तो ये ज़हन में रखिएगा कि मामला फिर कोर्टों में चैलेंज होगा। सवाल ये नहीं है कि जो भी तोड़ फोड़ हुई है, जो ज्यादती हुई है, वो बाकायदा उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की जाए। उसमें खौफ और डरने की बात क्या है? ये 13 सियासी जमातों को सामने रखकर ये अभी तक जो बातें की है, यानी इन्हें चाहिए था फौरी तौर पर एक जुडिशियल इंक्वायरी ट्राइब्यूनल बना देते ताकि पता चल सकता कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को साथ इंक्लूड करके कि कहीं ये बहुत बड़ी साजिश नहीं कि इमरान खान को जेल अपना कैद में रख के और पीछे ये काम किया जाए ताकि इमरान खान साहब बाहर बैठकर क्राउड को कंट्रोल ना कर लें। तो ये तो एक बहुत बड़ी जो कुछ भी है, लेकिन 13 सियासी जमातों का मैं समझता हूँ कि चेहरा बेनकाब अब होना जरूरी है। और उसकी मिसाल हम यूं ले लें कि कल पार्लियामान के सामने क्या हुआ, वो एरिया जहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती, मौलाना फजलुर रहमान के वो जो दहशत गर्दों के स्टाइल में हरकतुल इंसार वहां छलांगे मारते हुए अबूर करते हुए वहां तक पहुंच गए। अच्छा, ना सिर्फ पहुंचे नहीं, फिर उसके बाद जितने सियासी कायदीन हैं उन्होंने जो जुबान इस्तेमाल, यानी अगर हम एक तरफ बाल करते हैं जैसे हम तो भी उसकी मजम्मत पुरजोर मजम्मत है, और वो जितने हमारे आर्मी असासों को जो शोहदा को नुकसान पहुंचाया गया उसकी बाकायदा उनके जो स्कूल वाले हैं उनको करार वाकई सजा, इबरतनाक सजाएं दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदर साहब, गुजारिश ये है अदर साहब, बिस्मिल्लाह। एक तो देखा, यकीनन सरकारी अमला को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। एक तरफ तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की अदालत को नहीं मानते, बज़ाहिर 13 जमातें मिलके अपने आप को जमहूरी भी कहते हैं। एक तो आपने पहले कह दिया तो फौजी अदालतें बन नहीं सकती, तो ये किससे जमहूरियत कमज़ोर नहीं होगी कि आपको अपनी अदालतों को, अपने अदारों पर ही एतमाद नहीं है, आप और फौजी एक्ट लगाना चाह रहे हैं जो कानूनन लग भी नहीं सकता। इससे मकसद क्या हासिल करना चाहती है हुकूमत? अच्छा, ये देखिए ना जी, ये बेसिकली बुनियादी तौर पर अपनी मकसद के रिजल्ट लेना चाहते हैं और आइन को मुअत्तल करके। आपने पहले आर्टिकल 245 के तहत पाकिस्तानी फौज को बुला लिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप हालात और वाकया ठीक ना कर सके। अब मकसद सिर्फ एक बड़ा वाज़ेह है कि वो एक टारगेटेड एजेंडा लेना चाहते हैं कि वो किसी तरह से इमरान खान साहब को
प्रोसेस से हटाई रखें, इलेक्शन डिले कर सकें। और उसी की एक जिंदा मिसाल जैसे मैंने बताया कि कल जिस तरह जाकर पार्लियामान के ऊपर हमला करने का मकसद क्या है कि अपना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाकर, वो मकसद यही है कि इस तरह का कोई भी कानून साजी अगर की जाएगी या कोई एक्शन लिया जाएगा तो वो बैकफुट पे ले जाया जा सके। अब सुप्रीम कोर्ट बैकफुट पे अगर चली गई तो फिर तो इंसाफ के दरवाजे ही बंद समझिएगा अपने तौर पर। पहले भी आप लोग क्या देख रहे हैं कि जो जुबान इस्तेमाल की है, और क्या एक दफा 144 का नफाज नहीं था, चले दफा 144 का नफाज था वहां पर, तो आप वहां कैसे चले गए? इमरान खान साहब ने अगर कोई एहतजाज करना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उन्हें तो इजाजत यहाँ तक दी नहीं गई। इलेक्शन कमीशन के सामने ऐसा कोई वाकया हुआ तो उस वक्त भी दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज हुए 144 के खिलाफ। और मैं तो ढूंढ रहा था, मैंने तो बहुत से दोस्तों से कहा कि कोई पर्चा अगर दर्ज हो गया है पार्लियामान के सामने का तो वो जरूर दे दीजिएगा। इस तरह आपको याद होगा कि इमरान खान ने जेबा चौधरी को एक धमकी दी थी। धमकी क्या दी थी कि इलेक्शन कहा था कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। आपको पता है जहां तौहीन अदालत हुई थी वह दहशतगर्दी का पर्चा भी दर्ज हुआ था, और वो मुकदमा आज भी अदालत में दहशतगर्दी की दफात को एक तरफ रखकर सोचे आप वो मौजूद है। और कल जिस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रही, कोई भी एक आदमी अभी तक हिला नहीं है और किसी ने ये गवारा तक नहीं किया कि ये वहां पर गए कैसे, और फिर क्या जो जुबान इस्तेमाल की है क्या आइन का आर्टिकल 4, 5, 204 वायलेट नहीं हुआ? क्या जो उस ट्रक के ऊपर खड़े थे, कमाल की बात है वो ट्रक भी चला गया वहां पर। वो जो ट्रक के ऊपर खड़े थे, जो पार्लियामेंटेरियन जो हलफ लेकर आए हैं आइन की पासदारी करने का, तो कुछ वहां पर नजर आया आपको? और आरिफ अमीन भट्टी साहब, बड़ी तकलीफ और दिक्कत क्या है? क्या कहना चाहते हैं? यानी क्या चीफ जस्टिस ने कोई जाती केस को सुना है? चीफ जस्टिस ने कोई केस ऐसा एक नहीं, और ये मैं बार बार चैलेंज करता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि बताएं चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सारे केसेस बेंच ने सुने हैं, और सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है। अदर सदीक साहब, आपने इफ्तिखार चौधरी के वकला की तरमीम में एक रोल अदा किया। एक तरफ तो ये मौजूदा हुक्मरान खुसूसन मुस्लिम लीग नून साकिब निसार साहब को बहुत ज़्यादा निशाना बनाती है, आसफ सईद खोसा साहब को निशाना बनाते हैं, साबक चीफ जैसे सजाद अली शाह पर हमला किया, और मौजूदा उमर अता बंदयाल साहब पर नून लीग को असल इशू है क्या? आप एक आईनी माहिर हैं, आपने भी ज़िंदगी गुजार दी। ये चारों चीफ जस्टिस साहबान से असल इन्हें किस बात का खदशा, क्या खौफ है? क्या वो इनकी मर्जी के फैसले नहीं करते या कोई वाकई इनकी आया जायज़ है? अच्छा, ये अगर आपको याद होगा, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कहा कि सिर्फ एक केस ऐसा है इनकी मर्जी के फैसले नहीं हुए, बाकी तमाम केसेस में इनकी, और ये तारीख भी इसी तरह भरी हुई है। 1997 से जो बड़ी घिनौनी तारीख और बड़ी दर्दनाक तारीख शुरू होती है कि अदालतों पे हमला करके जिस तरह उन्होंने मामले को टेक ओवर किया। अब मैं जो कि, और आप भी हमारे साथ उस तहरीक में, शायद हमारा राब्ता वो सफ़र में है, कुछ रह गए, लेकिन बट साहब आपने बात तो बड़ी सही की कि वापस आ गए हैं जी। अदर साहब आप हमें मुझे सुन पा रहे हैं? जी प्लीज कंटिन्यू। जी आवाज आ रही है? देखिए उस वक्त उस तारीख के दो मकसद थे। नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी जब मुल्क से बाहर से पाकिस्तान आना था कि अदलिया उसकी मर्जी की दे, तो आपने देखा उसमें से 105 जज, मैं उनमें नहीं जाऊंगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, हमें पता है करवाने वाले कौन थे, और 105 जज निकालकर जज लगाए गए। और वो तारीखी तौर पर उसमें से बहुत से ऐसी जज हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जानने वाले लोगों में से, सियासी वाबस्तगी रखने वालों में से हैं। तो यहाँ ये प्रॉब्लम ये हुई कि जब पनामा वाला मैटर आया तो पनामा में सुप्रीम कोर्ट अपनी उस मर्जी के मुताबिक ना चल सकी। अब यहाँ जब ये देखा उन्होंने कि ये तो हालात, ये तो हमारी अदालतें हमारी मर्जी के मुताबिक चल नहीं है, तो ये इसको दबाव डालने के लिए पूरी, और वो अगर आप उनकी बयान नवाज शरीफ की अगर आपस में गुफ्तगू जो इनकी अभी लीक हो गई हुई है, जहाँ इस्लामाबाद के एक सहाफी ने बाकायदा लीक कर दी हुई है, जिसके अंदर वो बाकायदा बताया है कि कैसे करना है, अदालतों को बैकफुट पे कैसे लेके जाना है, इमरान खान को कैसे ठोकना है। तो ये अच्छा, अदर साहब एक और रहनुमाई फरमा दे, अगर ये हुकूमत जिस तरह दावा कर रही है फौजी अदालतें बना देती हैं, अनाउंस कर देती हैं, तो क्या उसे सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर सकती है, या उनके पास ये सुनने का अख्तियार है कि ये जायज़ है या गलत है?
अच्छा बिल्कुल अपना आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, लाहौर हाई कोर्ट को, पाकिस्तान की पांचों हाई कोर्ट ना सिर्फ उसे सुन सकती हैं, बल्कि जो कानूनी प्रेस कोर्ट के ऊपर है उसको सामने रखकर उसको कलअदम भी करार दे सकती हैं कि फौजी अदालतों का जो ये शौक है ना, ये शौक अब ये सियासी जमात जी जी तो वो मेरा ख्याल है वो तो रो रही होती, वो तो परेशान हो रही होती और उनकी रूह तड़प रही होगी कि अब ये वो कौन लोग जमहूरियत से दूर दूर तक नहीं है ताल्लुक। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक बात जरूरी करना चाहता हूँ, मेरा तकादा और मुतालबा है इस हवाले से कि ये जो बाकायदा अब तौहीन अदालत की कार्रवाई मरियम सफदर और इन सब लोगों के खिलाफ बनती है क्योंकि ये जो फैसले किए सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और जो लेटेस्ट फैसला है इसमें चीफ जस्टिस साहब इमरान खान साहब की जमानत के हवाले से मामला है, वो तो चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल, जस्टिस अख्तर मिल्ला थे उसमें, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अख्तर मिल्ला भी उसके अंदर मौजूद थे, वो तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया।